आराम से क्लिच से पैर डाल लीजिए, आराम से चलाते रहिए, नॉर्मल स्पीड पे चलाते रहिए। इस गियर की जो नॉर्मल स्पीड है उससे चलाते रहिए, कोई नहीं है, जाम में तो चला नहीं रहे हो। ये नॉर्मल स्पीड से ज्यादा हो गई दूसरे गियर पर। अब यहाँ पे दूसरा गियर कर दिया मैंने, स्लो स्लो चल रही है। अब मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैंने तीसरा गियर किया नहीं। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे तीसरा गियर चाहिए क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी है। अब देखिए, अब मैं रोड पर लेके आ गया, रोड पर चलाएंगे, रोड पर इस तरीके से। अब मुझे पता है कोई नहीं है तो मैं स्पीड में चलाऊंगा। तीसरा गियर मांग रही है गाड़ी, अब शिफ्ट कर दिया तो तीसरे गियर पर चलाएंगे। तीसरे गियर पर भी हम लोगों ने जान लिया कि हाँ इतनी स्पीड पे आराम से चल सकती है। किसी भी गियर में मैनुअल कार चलाते समय मैनुअल कार को एक ही गियर में लंबे समय तक चलाया जा सकता है जब तक कि अगले गियर की जरूरत ना पड़े। यह संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला गियर लगाया, ठीक है। पहला गियर लगाने के बाद क्लिच देखिए दबा हुआ है। कार को उठाएंगे एकदम से शिफ्ट करेंगे क्योंकि थोड़ी सी ढलान है, तो यहाँ पर आगे कार धीरे धीरे से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या जरूरत पड़ती है मैनुअल कार में इस तरीके से अगर मैं एक ही गियर पर चला रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आपको सेकेंड गियर लगाना है। आपके सामने देख रहे हो कि ये खाली जगह पड़ी हुई है, आराम से चलाइए, क्या दिक्कत है। पहले गियर में मैंने बिल्कुल ही क्लिच को छोड़ दिया है, आराम से पहले गियर में आप चलाते रहिए, गाड़ी बंद नहीं होगी। एक लिमिटेड, अब यहाँ पे पहले गियर की स्पीड 10 से 20 होती है, अब लिमिटेड अगर उस स्पीड से कम आएगा ना, कार उस स्पीड से कम होगी तो गाड़ी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। उस हिसाब से अगर आप एक्सीलेटर नहीं दबाते हो तो स्लो हो जाती है कार, बंद हो जाएगी। अगर उस स्पीड में रिदम में चल रही है कार तो सेकंड गियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं दूसरा गियर कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा गियर कर रहा हूँ, बहुत उबड़ खाबड़ है, स्लो से लेंगे, ठीक है। हमेशा मोड़ पे या अगर गड्ढे हैं तो बहुत आराम से कार चलानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए अब मैं चलाता रहूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि आपको तीसरे गियर पर चलानी है। आपके ऊपर है आप कितनी स्पीड में चला रहे हो, स्पीड के ऊपर आधारित होता है आपके गियर का चेंज। अब ऐसी स्पीड में या ऐसी जगह पर कितनी स्पीड चलेगी, ज़्यादा 30 की स्पीड में भी चलाओगे तो ठीक है, तो यहाँ पे 60 की स्पीड तो नहीं चल पाएगी ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्लो चल रही है, अपने रिदम पे चल रही है, ठीक है। दूसरे गियर पर चल रही है, मैंने क्लिच को पूरा छोड़ रखा है। तो स्पीड के हिसाब से आपको गियर चेंज करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या तीसरे गियर पर चल सकते हैं। क्लिच को दबाएंगे, सिर्फ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, फिर आगे की बात आगे करेंगे। यहाँ पर देखिए स्पीड उतनी है, ठीक है। अब इससे कम स्पीड होगी, अब इससे कम स्पीड होगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है, या खड़खड़ाएगी। वो मांगेगी कि हाँ यहाँ पे क्लिच को दबाओ या फिर गियर को कम करो। तीसरे गियर पर भी हम लोगों ने जान लिया कि हाँ इतनी स्पीड पे आराम से चल सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि तीसरे गियर की स्पीड पे इतने आराम से अगर चल रही है और स्लो हो गई तो वो खड़खड़ाएगी कार, फिर आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, अपना गियर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हम लोगों ने जाना कि जितनी स्पीड उतने गियर, अभी इतनी स्पीड चल रही है। अब क्या है कि ये आपकी कार में पता चल जाए किस तरीके से क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्या गियर तभी अप शिफ्ट करना चाहिए, मतलब कि गियर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, पहले गियर पे या दूसरे गियर पे करना चाहिए, अप शिफ्ट करना चाहिए जब मैनुअल कार अगले गियर मांगेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब आपकी कार जो अगला गियर मांग रही है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड के हिसाब से देखेंगे। देखिए ये मेरा पहला गियर है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि पहले गियर पे उठाएंगे और कार को चलाना शुरू करेंगे। अब क्या है कि पहले गियर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्लो, कहीं गड्ढे हो, कहीं ऊंचाई हो, कहीं नीचाई हो, इस हिसाब से हम लोग कार को चलाते हैं पहले गियर में। लेकिन इस तरीके की अब खुला मैदान है, ठीक है, अब मैं तो नहीं चाहता हूँ मेरा इंजन गर्म हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, क्लिच को दबाते हुए दूसरा गियर करेंगे। और अब ज़रूरत पड़ रही स्पीड की, क्यों, जगह है मेरे पास। अब जब जगह है तो आप क्या करोगे, स्पीड के हिसाब से गियर को अप शिफ्ट कर लोगे, बढ़ा लोगे। क्यों, क्योंकि आपको जल्दी घर पे पहुंचना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, जल्दी आपको घर पे पहुंचना है तो आपको जल्दी चलानी पड़ेगी। 10 की स्पीड तो चलाओगे नहीं, तो फिर 30 की स्पीड चलाओगे, 50 की स्पीड चलाओगे, 60 की स्पीड चलाओगे, जब जरूरत पड़ रही तभी।
अब जितनी जरूरत है उतना ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब इतनी जरूरत है तो हम लोग इतना ही एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट तभी करना है जब आपको स्पीड की जरूरत पड़े, ठीक है। तो वैसे स्पीड की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इस तरीके से ऐसे चला रहे हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग चला सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले गियर पर इंजन गर्म हो जाता है, पहले गियर पर क्या है कि मैं इतनी स्पीड मिल नहीं पाएगी, मुझे घर पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो या फिर इस तरीके से समझिए कि सामने जगह है बहुत सारी, ठीक है, सामने जगह है, कोई नहीं है, जाम नहीं है बिल्कुल भी। तो आप क्या करोगे, अपशिफ्ट करोगे, गियर को दूसरे गियर पर करोगे। देखिए दूसरे गियर पर कर दिया, स्पीड को बढ़ाया, ठीक है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, स्पीड को बढ़ाया, ठीक है। इस तरीके से आराम से आप चलाते रहोगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब मैं रोड पर लेके आ गया, रोड पर चलाएंगे, रोड पर इस तरीके से। अब मुझे पता है कोई नहीं है तो मैं स्पीड में चलाऊंगा। तीसरा गियर मांग रही है गाड़ी, अपशिफ्ट कर दिया तो तीसरे गियर पर चलाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे मोड़नी है, स्लो चलानी है, हॉर्न दिया मैंने, ठीक है, फिर से स्लो करेंगे, दूसरे गियर पर कर दिया। अब मुझे लग रहा और स्लो होगी तो मैं पहले गियर पर कर दूंगा, डाउन शिफ्ट कर दिया, ठीक है, स्पीड के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कोई नहीं है सामने, ठीक है। अब जरूरत है मुझे सेकंड गियर की स्पीड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो मैं सेकंड गियर पर करूँगा। फिर मैं तीसरे पे कर दिया तो और ज़्यादा मुझे स्पीड चाहिए तो मैंने तीसरे गियर पर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आराम आराम से यहाँ पे मोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रोक देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी भी गियर की गति सामान्य गति से अधिक है, ठीक है, तो क्या हम लोगों को अपशिफ्ट करना चाहिए? जब आपको अधिक गति की आवश्यकता होती है तो क्या केवल अगले गियर पर ही अपशिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि कोई भी कार है नॉर्मल स्पीड में चल रही है, हम लोगों को पता है यहाँ पे कोई नहीं, पहला गियर लगा लिया, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पर चल रही है और मैं नॉर्मल स्पीड पर चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी नॉर्मल स्पीड ये है, क्योंकि मुझे इतनी की ही जरूरत है, ठीक है ना। नॉर्मल स्पीड पहले गियर पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा गियर लगाया, ये दूसरे गियर की नॉर्मल स्पीड होगी। आपको पता है कि कहीं खड़खड़ा नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम चलाएंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा गियर हो गया, ये नॉर्मल स्पीड है, चल रही है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे तीसरा गियर चाहिए, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी है, ठीक है ना, मुझे क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी तीसरा गियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा तीसरा गियर हो जाएगा। तीसरे गियर पर स्पीड में अब मेरी ये नॉर्मल स्पीड चल रही है, नॉर्मल स्पीड चल रही है, आराम से आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी चौथे गियर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे गियर पे वही स्पीड चल रही है। मीटर में नहीं देख रहा हूँ कि कितनी स्पीड चल रही है, ठीक है, वो आपकी गाड़ी को पता चल जाए, आपको पता चल जाएगा आपकी कार का नॉर्मल स्पीड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आराम से चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा गियर करेंगे, ठीक है। अब ये आपकी हो गई चौथे गियर की नॉर्मल स्पीड, ठीक है ना, ये चौथे गियर की नॉर्मल स्पीड हो गई। नॉर्मल इससे ज्यादा तेज चलते ही ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस स्पीड पे चौथे गियर पे भी चला सकते हो। आपको पता होगा रोड के हिसाब से नॉर्मल स्पीड क्या होती है, ठीक है, क्या चलानी चाहिए नॉर्मल स्पीड, ठीक है। एक गियर की नॉर्मल स्पीड क्या होगी, ठीक है, उस गियर पे चल रही है। अब यहाँ पे दूसरा गियर कर दिया मैंने, स्लो स्लो चल रही है। अब मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने तीसरा गियर किया नहीं, मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया। अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी, अब मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तीसरा गियर करूंगा, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे, इस जगह पे इस तरीके से आप स्लो स्लो चला सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल स्पीड है दूसरे गियर की, ठीक है, इससे तेज भी चलती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो गाड़ी भरभराने लगेगी एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर दिया राइट साइड वाला, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ये तेज हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड से ज्यादा हो गई दूसरे गियर पर, ठीक है। लेकिन अब मैं इसी स्पीड पे मैंने तीसरा गियर कर दिया, ठीक है, तो गाड़ी भरभराएगी नहीं, उसी स्पीड पर चलती रहेगी, ठीक है ना। तो जब जरूरत पड़े अपशिफ्ट करने की तभी आप उसको अपशिफ्ट करिए,
ठीक है। और जब डाउन शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो डाउन शिफ्ट करिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर कम गियर चला रहे हो तो फिर क्या है कि लंबे समय तक कार गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक तरीके से अगर स्पीड में चलानी है तो आपको गियर बढ़ाना ही पड़ेगा। 5वें गियर तक आपको स्पीड करनी पड़ेगी। अगर आपको स्लो ही चलानी है तो आप चलाते रहिए। पहले गियर में चला रहे हो बहुत जल्दी कार गर्म होगी, दूसरे गियर में चला रहे हो तो थोड़ी सी आप कार को थोड़ा सा आराम दोगे, तीसरे में चला रहे हो तो और ज्यादा आराम दोगे, चौथे पे चलाओगे तो और ज्यादा आराम दोगे, 5वें में चलाओगे तो और ज्यादा आराम दोगे। 5वें का मतलब है कि आपको स्पीड में आप चला रहे हो, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैंने तीसरा किया, चौथा कर दिया, कोई नहीं है। अब आराम से क्लिच से पैर हटा लीजिए, आराम से चलाते रहिए, नॉर्मल स्पीड पे चलाते रहिए, ठीक है ना। इस गियर की जो नॉर्मल स्पीड है उससे चलाते रहिए, कोई नहीं है, ठीक है ना। जाम में तो चला नहीं रहे हो, हॉर्न देते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ाते रहिए कार, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक को लगाऊंगा और आराम से यहाँ पे क्लिच लगाने की, यहाँ पे क्लिच दबाने की जरूरत नहीं है अब इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लगाया फिर तेज बढ़ाया। क्लिच कब दबाना है, जब आपको जरूरत पड़े, ठीक है, जब स्लो करने की जरूरत पड़े। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि क्लिच दबाना चाहिए तो मैंने दबाया, ठीक है। शायद कोई आ जाए अचानक से, ठीक है, अचानक से का मतलब है क्लिच तो दबाना पड़ेगा, ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। अब मुझे इससे आगे निकालनी है, ठीक है, मुझे क्लिच ब्रेक तो लगाना नहीं, मुझे तो आगे बढ़ानी, ठीक है। यहाँ पे क्या चौथे गियर पर है, अपनी स्पीड पे चलाते रहो, क्या दिक्कत है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पे आप जितने लंबे चलाना चाहो चलाओ, ठीक है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, जितना चलाना चाहो। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, जितनी स्पीड उतने गियर, या जितना गियर उसी हिसाब से स्पीड लेंगे, ठीक है। आप जब कार में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड में करने के बाद आपकी कार थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी, कम होने के बाद, स्पीड कम होने के बाद। बढ़ रही है तो आपकी गाड़ी आवाज करने लगेगी। उस मिनिमम स्पीड के बाद क्या है कि जब एक्सीलेटर दबाओगे तो आवाज करने लगेगी, ठीक है। 5वें गियर में, अगर 5वें गियर पर है तो आपकी कार आवाज नहीं करेगी, क्योंकि उसी 5वें गियर पर आप एक्सीलेटर जितना चाहो उतना दबा सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा आपकी कार कितनी स्पीड पर आवाज नहीं करेगी, ठीक है ना। उसी स्पीड पर आपको कार चलानी है, ठीक है। जितनी स्पीड, तो सीधी सी बात है, जितनी स्पीड उतने गियर। अप शिफ्ट तभी करना है जब उसको जरूरत पड़ेगी स्पीड की। अब खाली है तो यहाँ पर मैं क्या तीसरे गियर पर कर दूंगा, ठीक है, आराम से दूसरे गियर पर चल रही थी, ठीक है। अगर इसी स्पीड पे है तो मैं सीधे डायरेक्ट चौथे गियर पर भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है। अगर स्पीड उतनी पकड़ ली है तो मैं एक गियर कम भी कर सकता हूँ, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ज्यादातर जो ड्राइवर है ये चीज बताते नहीं है, ठीक है। अगर उस स्पीड पर है तो आप डायरेक्ट चौथे गियर पर भी आ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरी दूसरे गियर पर हो गई और उतनी स्पीड पे मैंने चला दी कार, बहुत भड़बड़ा के चला दी, बिल्कुल दबा दिया मैंने एक्सीलेटर, तो मैं चौथे गियर पर कर दूंगा, ठीक है। या फिर कभी कभार तीसरे गियर पर वही स्पीड हो जाती है तो लोग ना चौथा गियर ना लगा के सीधे 5वां गियर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतनी स्पीड पकड़ ली। कोई दिक्कत की बात नहीं है चलाने में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपशिफ्ट कर सकते हो अपनी दूरी के हिसाब से, ठीक है। आप जब कोई नहीं है तो उस हिसाब से आप अपने गियर को अपशिफ्ट करिए, आप उस स्पीड में चला सकते हो। डाउन शिफ्ट भी करना पड़ेगा, अपशिफ्ट भी करना पड़ेगा, सिर्फ अपशिफ्ट करने से काम नहीं चलेगा। हर तरीके का जाम मिलता है रोड पर, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्त आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो मेरा, तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।